आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबवेल इरिगेशन क्या होता है। और वेल फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन क्या है और टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन क्या रहेगा और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, जैसे हम बात करें एक्वाफर्स की, कन्फाइंड एक्वाफर क्या रहता है, अनकन्फाइंड एक्वाफर क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ट्यूबवेल इरिगेशन क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बात करूँ एक ओपन वेल जो डिस्चार्ज जो है वो जनरली लिमिटेड टू रहेगा, इसमें हमारे ट्यूबवेल इरिगेशन जो 5 लीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो मैकेनिकली अगर हम स्मॉल डिस्चार्ज जो अवेलेबल रहते हैं ना शैलो ओपन वेल्स, वो इकोनॉमिकल नहीं रहता है। ठीक है जी। तो तब हमें क्या है ट्यूबवेल इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है रहती है। ठीक है जी। क्या है एंड द डिस्चार्ज फ्रॉम एन ओपन वेल is generally limited to limited to 5 liter per second. Mechanically pumping of the small discharge small discharge available in a shallow open wells is not economical. ठीक है जी। To obtain large discharge mechanically, तो एक मैकेनिकली लार्ज डिस्चार्ज को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या जरूर रिक्वायरमेंट रहेगी ट्यूबवेल्स इरिगेशंस की। ट्यूबवेल्स की एक मैकेनिकली ट्यूबवेल विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पाइप which consist of long pipe। ठीक है जी। क्या कंसिस्ट करती है? लॉन्ग पाइप को कंसिस्ट करेगी। और ट्यूब इज बोर्ड डीप into the ground intercepting one or more water bearing strata ठीक है जी। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं ए लार्ज जो पाइप्स, लॉन्ग पाइप जो हम यूज करते हैं, जो ट्यूबवेल कंसिस्ट करता है, और जो ट्यूब्स हम इंसर्ट करते हैं कि डीप बोर करते हैं इनटू द ग्राउंड, ताकि एक या दो वाटर बेरिंग स्ट्रेटा तक जो है वो वाटर को कलेक्ट किया जाता है। और जो डिस्चार्ज, लार्ज डिस्चार्ज को ऑब्टेन करने के लिए मैकेनिकली हम यूज करते हैं और उस वाटर का यूज किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए। तो इस मैकेनिकली obtained discharge with the help of the mechanical equipment pump। ठीक है जी। तो जब हम इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर यूज करते हैं तो इस इरिगेशन को हम क्या नाम देते हैं? ट्यूबवेल इरिगेशंस। ठीक है जी। तो जो ट्यूबवेल इरिगेशंस है, अगर मैं बात करूं तो लार्ज डिस्चार्ज कंपेयर टू एन large discharge
compared to an open well, is obtained by increased velocity, is obtained by increased velocity। तो वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या किया जाता है, ओपन वेल्स को जो डिस्चार्ज एक लार्ज डिस्चार्ज को ऑब्टेन करने के लिए ऑफ फ्लो थ्रू लार्ज वाटर बीइंग स्ट्रेटम, ठीक है जी, इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू लार्ज वाटर बीइंग स्ट्रेटम, large water bearing stratum, ठीक है जी। ये एक इम्पॉर्टेंट इरिगेशन जो है, ट्यूबवेल इरिगेशन हम जो यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द ट्यूबवेल इरिगेशंस, जैसे हम बात करें वेल्स इन द अलूवियल सोइल, ज़्यादातर हम जो बोर्ड कैटेगरीज करते हैं हमारे जो ट्यूबवेल इरिगेशंस की, जो अलूवियल सोइल के लिए, तो वेल्स इन द रॉक नॉट पॉसिबल फॉर द इरिगेशन, ठीक है जी। तो रॉक्स में हमारे जो इरिगेशंस हैं यहाँ पे क्या है, जो पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरह की, ठीक है। इन द अलूवियल प्लेन्स द सब सोइल वाटर स्लोली परकोलेट एंड टू कंटेन इन द बेड ऑफ द पोर्स मटेरियल सच एज सैंडी एज अ ग्रेवल, ठीक है। तो अगर रॉक मटेरियल जो रॉक पे वेल्स बनाते हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं रहती जो इरिगेशन के लिए हम यूज कर सके वाटर की, ठीक है। तो वहां पे जो सब सोइल है वहां पे जो वाटर है वो स्लोली परकोलेट करता है इन द पाइप, ठीक है जी। तो इस तरह की जो ट्यूबवेल इरिगेशंस हैं, एक स्मॉल जो इरिगेशंस जो डिस्चार्ज है ऑब्टेन करते हैं इन ओपन वेल, जो शैलो ओपन वेल्स पे अवेलेबल रहता है, वो एक इकोनॉमिकल नहीं रहता है जब हम ट्यूबवेल जो यूज करते हैं इक्विपमेंट्स का। तो लार्ज एक डिस्चार्ज ऑब्टेन करने के लिए मैकेनिकली हमें क्या क्या करना होता है, ट्यूबवेल की जरूरत रहती है, जो कंसिस्ट क्या करता है ट्यूबवेल, एक लॉन्ग पाइप को और जो एक ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं इन द ग्राउंड, और एक या दो से ज्यादा जो वाटर स्टैटम जो रहेंगे वो वाटर बीइंग स्टैटम रहेंगे, वहां तक क्या है जो पाइप केसिंग जो है वो रखी जाती है, और इरिगेशन पर्पस के लिए जो वाटर है वो कलेक्ट किया जाता है और पंप किया से क्या है राइज किया जाता है और फील्ड तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल इरिगेशन। आगे मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स की, तो किस तरह की जो ट्यूबवेल्स हैं यूज की जाती हैं और कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल। मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में, जैसे स्ट्रेन टाइप रहती हैं ट्यूबवेल्स, ठीक है जी, कैविटी टाइप रहती हैं ट्यूबवेल्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो ट्यूबवेल्स हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और भी आर्टिजियन रहती हैं, रेडियल ट्यूबवेल भी रहती हैं। तो ये अलग अलग जो टाइप्स हैं हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स में सबसे पहले हम बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स यूज की, तो कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स यूज की जाती हैं, जहां हम स्लॉटेड टाइप भी यूज करते हैं, रेडियल और आर्टिजियन भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन टाइप की जो ट्यूबवेल्स हैं कॉमनली यूज की जाती हैं, स्ट्रेनर टाइप जो रहेंगी, और कैविटी टाइप और स्लॉटेड टाइप, ठीक है जी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं very first type of the tube well, strainer type tube well. Strainer type tube wells, तो strainer type tube wells क्या रहेंगी इसके बारे में जान लेते हैं। तो a higher discharge is obtained from this type of tube wells, तो हायर डिस्चार्ज को ऑब्टेन किया जा सकता है जब हम स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल यूज करते हैं, ठीक है जी। तो एक हायर डिस्चार्ज को ऑब्टेन करने के लिए हमारी जो कंस्ट्रक्शन है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल की जा सकती है। एज इन सैंडी इज स्लोप्ड बाय द वायर गेज स्ट्रेनर्स एंड वाटर फ्रॉम डिफरेंट सैंड स्ट्रेटा आर ड्रॉन टुगेदर
तो इसमें स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स में जो कंसिस्ट क्या करता है, इस टाइप में क्या होता है, सैंड जो सैंड इज स्लोप्ड बाय अ वायर गेज स्ट्रेनर। तो वायर गेज स्ट्रेनर की हेल्प से क्या किया जाता है, जो ज्यादा वाटर है कि हाई रेट ऑफ वाटर डिस्चार्ज जो है वो ऑब्टेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स। ठीक है, तो बात करते हैं ये हायर डिस्चार्ज इज ऑब्टेन, higher discharge is obtained from this type as sand is sloped by wire gauge strainer, wire gauge स्ट्रेनर। तो वायर गेज स्ट्रेनर की हेल्प से क्या किया जाता है, जो सैंड जो ट्यूबवेल्स हैं हायर डिस्चार्ज जो है वो ऑब्टेन किया जाता है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल में। ठीक है जी, तो फ्रॉम डिफरेंट सैंड स्ट्रेटा, और ये जो ऑब्टेन किए जाते हैं डिस्चार्ज को फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एज अ सैंड इज स्लोप्ड बाय द वायर गेज स्ट्रेनर। ठीक है जी, एंड वाटर फ्रॉम डिफरेंट सैंड स्ट्रेटा and water from different sand strata। तो डिफरेंट जो सैंड स्ट्रेटास हैं उनसे हमारी जो वाटर है वो कलेक्ट की जाती है इन दिस strata is drawn together क्योंकि इस टाइप में जो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स आएंगे। और मैं बात करूं जो बोरिंग है यूजुअली डन बाय अ केसिंग पाइप 50 to 100 mm जो डाया रहता है वो केसिंग पाइप यूज की जाती है फॉर बोरिंग के लिए जब हम ट्यूबवेल्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स की। ठीक है जी, तो बोरिंग इज यूजुअली डन बाय casing a pipe 50 to 100 mm larger in diameter, 100 mm larger in diameter, 50 से 100 जो 50 से 100 mm की जो डायमीटर की केसिंग पाइप्स की हेल्प से क्या किया जाता है, जो बोरिंग है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है जी, तो इसमें अगर मैं बात करूं आफ्टर द 50 से 100 mm की जो लार्जर डायमीटर हम यूज करते हैं, देन द डायमीटर ऑफ द वेल पाइप, देन द डायमीटर ऑफ द वेल पाइप। ठीक है जी, तो वेल पाइप का डायमीटर से 50 से 100 mm जो डाया है वो ज्यादा जो डाया की बोरिंग जो है वो की जाती है फॉर द स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करता हूँ एक इंपॉर्टेंट जो हमारे आफ्टर द बोरिंग ऑफ द वेल्स, आफ्टर द बोरिंग ऑफ वेल्स, तो बोरिंग जो वेल्स की हम बोरिंग करने के बाद द पाइप असेंबली विच इज पार्शली the pipe assembly which is partially ordinary, which is partially ordinary or blind pipe blind pipe resting against clay and partially strainer and
partially strainer is lowered, पार्शली स्ट्रेनर में क्या करते हैं यहाँ पे बनाते हैं हमारे जो ट्यूबवेल्स, टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स में हम सबसे पहले डिस्कस करें स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स में, ठीक है जी। जिस तरह से हाई डिस्चार्ज को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक जो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स का यूज कंस्ट्रक्ट की जाती है उसके बारे में बात करता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट वेल्स की, ट्यूबवेल्स की क्या रहेंगी, स्लॉटेड ट्यूबवेल्स। स्लॉटेड ट्यूबवेल्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। सेकंड वन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स में क्या रहेगी, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल और कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स क्या रहेंगी इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल्स, ठीक है जी। स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट, द बोरिंग इज डन फॉर द स्ट्रेनर ट्यूबवेल, द बोरिंग इज डन फॉर द स्ट्रेनर ट्यूबवेल ठीक है जी। स्ट्रेनर ट्यूबवेल्स के लिए हम बोरिंग जो है बनाते हैं but the diameter of the boring pipe has to be the diameter of the boring pipe has to be large, say as to large say 40 or 40 to 50 सेंटीमीटर। तो इसमें जो बोरिंग पाइप्स हम यूज करते हैं वो क्या रहती है, ज्यादा बड़ी रहती है स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल्स में एज कंपेयर टू द स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स, ठीक है जी। तो द 150 mm स्लॉटेड ट्यूब पाइप्स, 150 mm स्लॉटेड टाइप, तो 150 mm जो स्लॉटेड टाइप पाइप्स हैं वो यूज की जाती हैं, हैव स्लॉट्स, पाइप्स हैव स्लॉट्स 50 mm की स्लॉट्स यूज किए जाते हैं इनटू 3 mm, 50 into 3 mm के स्लॉट्स यूज किए 180 पर मीटर इन 180 पर मीटर इन ए सर्कमफेरेंस, ठीक है जी। तो 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ 180 नंबर ऑफ जो है 1 मीटर में हम क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, मीटर इन नंबर्स सर्कमफेरेंसली, ठीक है जी। और द डेवलपमेंट ऑफ दिस वेल इज डन, द डेवलपमेंट ऑफ दिस वेल इज डन gradually after exposing the strata, after exposing the strata को एक्सपोज करने के बाद क्या है, जो डेवलपमेंट है इस वेल्स की ग्रेजुअली होती है बाय एयर कंप्रेसर पंपिंग वाटर, बाय एयर कंप्रेसर pumping air compressor pumping water and sand and feeding shingles of 5 mm and feeding
shingles of 5 mm जो shingles की जो फीडिंग है वो यदि थ्रू द annular space, through the annular space between 40 centimeter and 50 centimeter pipe, between 40 centimeter and 15 centimeter pipe, ठीक है जी। एक इम्पॉर्टेंट ट्यूबवेल्स हैं हमारे जो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स एंड स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल्स में इसमें बोरिंग जो है वो स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स की तरह ही की जाती है, जो बोरिंग की जाती है स्लोटेड ट्यूबवेल्स में, बट इसमें जो डाया है बोरिंग्स का वो ज़्यादा रहता है। जैसे हम 40 to 50 सेंटीमीटर की बात करें तो 40 to 50 सेंटीमीटर क्या है जो डाया है रहता है इसमें हमारे स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल्स में एज कम्पेयर टू द स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स। और 150 mm की जो स्लोटेड टाइप पाइप्स हैं वो यूज की जाती है जिसमें स्लोट्स होते हैं 50 mm और 3 mm के साइज के, और 180 पर मीटर के हिसाब से नंबर ऑफ जो है स्लोट यूज किए जाते हैं। 1 मीटर में 180 तक जो है नंबर ऑफ स्लोट्स जो है यूज किए जाते हैं, ठीक है जी। तो ताकि जो हमारे जो स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल्स है इसमें जो वाटर है वो एंटर कर जाता है सैंड से, जो जहाँ पे वाटर बोरिंग स्ट्रेटम रहती है, ठीक है जी। तो वाटर जो बीरिंग स्ट्रेटम है वहां तक क्या किया जाता है, वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम द स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल्स और इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैविटी ट्यूबवेल्स क्या रहेंगी, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेल हम कंसीडर करते हैं कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स। कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स, तो कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं, ए कैविटी इज ए क्रिएटेड एट द बॉटम ऑफ द ट्यूबवेल, is created at a bottom of the tube well। तो ट्यूबवेल्स के बॉटम में क्या किया जाता है, कैविटी जो है वो क्रिएट की जाती है टू प्रोवाइड ए सफिशिएंट लार्ज एरिया, प्रोवाइड ए सफिशिएंट लार्ज एरिया of sand to reduce the velocity of water, sand to reduce the velocity of water below the critical velocity, below the critical velocity। इस क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या किया जाता है, जो वेलोसिटी है वाटर की वो बिलो रखी जाती है जब एक सफिशिएंट लार्ज एरिया जो है वो ट्यूबवेल्स में जब हम कैविटी जो है वो क्रिएट करते हैं इन द कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स, और जो द वाटर इज सपोज्ड टू बी फ्लोइंग, वाटर इज सपोज्ड टू बी फ्लोइंग in it from all direction, from all directions, ठीक है। तो वाटर जो है साइड डायरेक्शंस में क्या करता है, फ्लो करता है इसमें कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स में। तो ये स्पेस जो है, स्पेस ऑफ द 15 सेंटीमीटर to 30 सेंटीमीटर इन अ डेप्थ इन द सेंटर डायरेक्ट अंडर द ट्यूबवेल्स जनरली फाउंड इन द सच केसेस द टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंड टेकन आउट to measured and the gives the size of the cavity form। तो cavity forms की जो है इम्पोर्टेंट जो हमारे ट्यूबवेल्स रहेंगे, इस तरह की जो एक बॉटम ऑफ द ट्यूबवेल्स क्या है, कैविटी जो है क्रिएट की जाती है एक सफिशिएंट जो जिसका एक एरिया रहता है, सफिशिएंट लार्ज एरिया रहता है जिसमें सैंड को जो सैंड का एक एरिया रहता है जिसमें जो वेलोसिटी है वाटर की वो क्या की जाती है, रिड्यूस की जाती है बिलो द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इस तरह की वाटर को सपोज किया जाता है, फ्लो किया जाता है इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इस तरह की जो ट्यूबवेल्स हैं उनको नाम क्या देते हैं हम
कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स। तो नेक्स्ट में बात करूं क्या है, रेडियल टाइप की ट्यूबवेल्स रहती हैं, रेडियल टाइप ट्यूबवेल्स एंड आर्टिजियन टाइप ट्यूबवेल्स भी रहती हैं, आर्टिजियन टाइप ट्यूबवेल्स। हमारी क्लासिफिकेशन है ट्यूबवेल्स की, हम क्लासिफाई करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट ट्यूबवेल्स के बारे में हम डिस्कस किया है, स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल्स और स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल्स एंड कैविटी टाइप ट्यूबवेल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को ट्यूबवेल इरिगेशन में।